जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 1 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट को जो प्रश्न पूछे गए थे, आज की इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस के साथ यानी कि 4 ऑप्शन के साथ सभी प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो कि कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो साथियों, आगे जिनका भी एग्ज़ाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस क्लास के बाद जितने भी मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। और साथियों, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आप लोग आंसर की देख रहे हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का, और नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड शिफ्ट का क्या है, आंसर की है, जो कि एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले ही वायरल हो गया था। और देखिए, जिस तरह से आप लोगों की इस बार की तैयारी थी, आप लोग 100% एग्ज़ाम को निकाल सकते थे, बट क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये दोनों शिफ्टों का पेपर जो है ये एग्ज़ाम से 1 से 1.5 घंटा ही पहले वायरल कर दिया गया। और देखिए, बिहार के अधिकतर एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम का पेपर वायरल होते ही रहता है, और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो सरकार है। जबकि ये जो आंसर की है जो वायरल हो रहा था एग्ज़ाम से पहले ही सीएसबीसी के खुद सीएसबीसी के चेयरमैन को ये आंसर की दिखाया गया किसी टीचर के द्वारा, फिर भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, कमेंट में रो भी रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और सच में अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत की थी, बट आंसर की वायरल होकर सारा मेहनत बर्बाद हो गया। और जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, सभी टीचर नहीं मिलेंगे, तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा और हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम का इसी तरह से पेपर वायरल होगा। अब यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम बाकी है उसमें ऐसा कुछ ना हो। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में था डेनमार्क, फिनलैंड, असम या फिर डी राजस्थान को। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। असम को लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर है। और यहाँ पर नेशनल अभ्यारण्य याद रखिएगा, पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो असम में है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी असम में है। डेनमार्क की बात करें तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कोपनहेगन है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया था, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। तो देखिए, हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि सबसे कठोर धातु जो होता है ये टंगस्टन होता है, जिसका सिंबल होता है W। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो टंगस्टन का 74 होता है। और टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज होता है टंगस्टन का। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम विथ मरकरी, यानी कौन सी धातु है जो पारद का मतलब क्या होता है, पारा, इसके साथ मिश्रण नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा ये धातु है लोहा का सिंबल Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए देखिए, आगे पूछा गया था, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है। चलिए 80 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बियर। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, आगे पूछा गया था, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीनों में। तो साथियों, इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा 8 महीनों में। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता, देखिए आधा जीवन जो पूछा गया 4 महीने में, अगर पूछा जाता कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन
6 महीने का होता है तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा कितने दिन में क्षय होगा? अगर 6 पूछता तो आपका आंसर होता 12। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा या फिर से कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया था कि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन ये दक्षिण गंगोत्री था, और इसे हमने प्रैक्टिस सेट में आपको पहले भी बताया था कि अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री। दूसरा दिया गया था कि वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, ये भी कथन सत्य है, ये भी है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया था आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए देखिए, ये मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई आपको बताना था। बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए फिगर में दिया है ये 80 मीटर है, ये एच है और ये 60 है। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, अब देखिए साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे 60 रखना है। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये एंगल है तो लंब हो गया आपका 80 मीटर और आधार क्या हो गया? एच। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप सभी जानते हैं √3 होता है। √3 बराबर 80 बटे एच। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये एच बराबर हो जाएगा 80√3 मीटर, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 80√3 मीटर। चलिए आगे भी देखिए, मैथ्स के पूछे गए थे। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? तो देखिए tan थीटा बराबर 3 है तो tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको भी सॉल्व करके सेकंड मान लीजिए, और जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो ये निकल कर आ जाएगा 1/2। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल मैथ्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए अभी केवल जीके जीएस के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए आगे पूछा गया था, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या है? तो आप लोगों से अगर बनता है तो आप लोग सॉल्व कीजिए, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने ही वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर। देखिए आगे था, यदि त्रिज्या R1 और R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये बनता है CO2 गैस के कारण। और CO2 गैस की बात करें तो वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। और कल पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो वो है लगभग 21%। ऑप्शन में 20.98 भी मिल सकता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और साथियों, अगर आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो मैंने पूरा सॉल्व कराया है, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर सॉल्व कर लीजिए, जिनका भी एग्जाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तत्व है टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम है। और टेक्नीशियम का सिंबल होता है Tc और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 43। और टेक्नीशियम का खोज कब हुआ था? तो इसे भी याद रखिएगा, 1937 में टेक्नीशियम का खोज हुआ था। देखिए आगे पूछा गया था,
निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमने परसों तरसों ही कराया था किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ये प्रश्न जो है फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर था आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हमने आपको बताया था H11 प्रोटियम, H12 ड्यूट्रियम, H13 ट्राइटियम, और तीसरा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन ही है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। और देखिए सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। और आज रात 8 बजे की क्लास चालू है, तो सभी को अटेंड करना है जिनका एग्ज़ाम आगे 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में होता है, यानी अश्रु गैस के रूप में, तो ये होता है क्लोरीन गैस का उपयोग, याद रखिएगा। और हास्य गैस का फॉर्मूला पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। तो ये पॉलीमर टेफ्लॉन होगा। आपने प्रैक्टिस सेट में पढ़ा होगा, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है आंसर क्या होगा, यहाँ पे टेफ्लॉन होगा। चलिए आगे देखिए, 5 लड़कों का औसत उम्र 16 दिया गया है, जिसमें 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। तो 5वें लड़के का औसत उम्र क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आगे हम स्पेशल वीडियो में मैथ्स के प्रश्नों को जरूर सॉल्व कराएंगे। एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 81 ml। देखिए मैथ्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा गया है। अगर आप बेसिक मैथ भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप लोग मैथ्स में 10 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। इसलिए जितने भी फॉर्मूला वाला सवाल बनता है, जैसे हो गया आपका मूल निकालने वाला, फर्स्ट सेट में पूछा गया था 2 क्वेश्चन द्विघात समीकरण से जिसका मूल निकालना था, औसत से भी पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जातिवृत्त। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन बायोलॉजी में, जब बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कराया थे उसमें शायद ये प्रश्न आया था, उसमें आंसर था जाति। तो देखिए जातिवृत्त दिया हुआ है। आगे देखिए, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख होते हैं, याद रखिएगा अभिसारी विकास दिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो जो होते हैं छड़ के आकार का, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। देखिए आगे पूछा गया था खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बी बता रहे थे, सॉरी ए बता रहे थे कि कतला, रोहू, हिल्सा होगा। तो यहाँ पे खाने वाली जो समुद्री मछली है हिल्सा, प्रॉम्पेट और मैकरेल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ना कि ए ऑप्शन, तो इसका याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पूछा गया था कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है। तो साथियों, कृषि बीमा योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शामिल है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों। देखिए आगे है, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने एग्जाम में सी ऑप्शन को दिया था तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। चलिए आंसर कीजिए। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे ना ज़्यादा टफ लेवल का था और ना ही ज़्यादा इजी था, तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके गए होंगे
वो आराम से बिल्कुल 70 से 80 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थान तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और यहीं पर है सिलिकॉन सिटी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे रेलवे का मुख्यालय बताना है। यहाँ पे रेलवे जोन है और मुख्यालय है। तो यहाँ पे कोई आपको एक मिलान करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने आपको बार बार बताया था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। तो 3 का डी देखिए किस ऑप्शन में है, तो 3 का डी देखिए बी ऑप्शन में है। अब चलिए सभी को देख लेते हैं। तो पश्चिम रेलवे का आपका हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम रेलवे का हो जाएगा जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा बिलासपुर, और जबलपुर की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है जबलपुर है मध्य प्रदेश में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा हेडक्वार्टर बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर जो कि बिहार में है, और उत्तर पूर्वी का गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पूछा गया था 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न को हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया था दूसरे चैनल पर, इसलिए बोलते हैं आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और अभी हम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए करंट अफेयर्स के क्लास को भी कवर कराने वाले हैं। तो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, दीव, याद रखिएगा दीव। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बताना है कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो बेहतर कंडक्टर जो हो जाएगा आपका निकल। ऐसे तो बेहतर गुड कंडक्टर सिल्वर होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में सिल्वर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा निकल। आगे देखिए, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि किस प्रकार की होती है। तो साथियों, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है ये आभासी और आवर्धित होती है। ध्यान रखेंगे, दूरबीन और टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो प्यारे साथियों ध्वनि की तीव्रता जो है याद रखिएगा आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोस्टेट मशीन निम्न में से किस तकनीक पर काम करती है। तो फोटोस्टेट मशीन जो है ये याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्वनि निर्माण के सिद्धांत पर काम करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब था। आगे देखिए, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बताते हैं पृथ्वी एवं चंद्रमा, जो कि बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई दूरी कहा जाता है, औसत दूरी। पदार्थ के ताप में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिएगा हाफ mv² होता है। आगे देखिए, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। तो इससे समझा जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, न्यूटन के प्रथम गति नियम, जिसको जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इसे भी हमने आपको बताया था। आगे देखिए, यहाँ पे है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म बताया था। तो ये बताया था अबुल फजल ने। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक पूछा गया था। ऑप्शन ए में धर्मपाल था, बी में रामपाल था, और सी में था क्या, तो सी में यहाँ पे देखिए बलाल सेन था, और तो डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता डी में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बंगाल का स्वतंत्र जो अंतिम शासक था वो सिराजुद्दौला था। आगे पूछा गया था बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो ये 1971 में। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे था अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो याद कीजिए, हमने आपको बहुत बार बताया था अफीम युद्ध के बारे में कि चाइना और इंग्लैंड के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो याद रखिएगा पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का एक संत सक्रिय था। तो ये था एकनाथ संत, जो कि महाराष्ट्र में सक्रिय थे। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रथम स्थान है। तो ये है गंडक नदी, और सोन नदी याद रखिएगा बिहार का शोक कहा जाता है सोन नदी को। चलिए आगे था, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल
पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग का स्थान प्राप्त किया है? तो ये था एनटीपीसी बरौनी। आगे देखिए यहाँ पे था बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसे भी हमने करंट अफेयर्स में बताया था, सुभद्रा देवी। चलिए आगे देखिए, ये वही प्रश्न है। अब यहाँ से देख लेते हैं आगे। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट का जो हमने आपको करा दिया, तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न कराया इसमें से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें।